ब्रिटेन से मिलने लगे आसिम मुनीर को जिया उल हक जैसी भयंकर मौत की धमकी। थर-थर कांपने लगा पाकिस्तान की तीनों सेना का चीफ। ब्रिटेन से लगाने लगा बचाने की गुहार। इधर भारतीय सेना की भी दहशत हो गई सवार। इमरान खान की पार्टी ने कहा फर्जी हो रहा प्रचार। जी हां दोस्तों, आतंकवाद को पालने वाला आसिम मुनीर अब खुद ही छोटी छोटी धमकियों से बुरी तरह से डरने लगा है। हालत इतनी बुरी हो गई है, इतनी खराब हो गई है उसकी कि रात में सोते वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है। घर से कहीं बाहर के नाम पर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आसिम की हालत इतनी खराब है कि वो ब्रिटेन के आगे गिड़गिड़ा रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। एक और जहां इसको इमरान खान की पार्टी पीटीआई इसे आजादी की लड़ाई बता रही है, लेकिन दूसरी ओर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आर्मी अब अपनी ही जनता से डर रही है। और इन सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का डर आसिम मुनीर और उसकी सेना के दिलो दिमाग में पूरी तरह से घुस गया है। क्योंकि आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है। क्यों वो घर से बाहर निकलने में बुरी तरह से डरा हुआ है और कैसे पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर के मन में ऑपरेशन सिंदूर का डर उनके मन से नहीं जा रहा है, यह हम आपको पूरी खबर विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों ब्रिटेन में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया गया है। पीटीआई यूके के वर्कर्स ने आसिम मुनीर को खुलेआम धमकी दी कि कार बॉम्ब अटैक में उनको उड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोई आम धमकी नहीं बल्कि प्रोटेस्ट ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें ये आसिम मुनीर को मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान में तानाशाही चला रहा है, अब ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों से डर रहा है। आसिम मुनीर का डर वाजिब भी है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तानाशाह जनरल जिया उल हक को भी ऐसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। जनरल जिया उल हक की मौत एक प्लान धमाके में हुई थी और ऐसे में जब ब्रिटेन से आसिम मुनीर की खुली धमकी उन्हें मिली है तो ना सिर्फ थर-थर वो कांप रहा है बल्कि डर की वजह से बाहर में निकलने में कतरा रहा है और साथ ही साथ ब्रिटेन से बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। यूं कहा जा सकता है कि भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें यह घटना ब्रिटेन के बेडफोर्ड शहर से है जहां पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रही है। इसी दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर विवादित बयान दिए गए हैं जहां पर जनरल जिया उल हक की तरह मुनीर की कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यूके पीटीआई ऑफिशियल नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो लाइव हुआ है जहां वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि आसिम मुनीर का हश्र भी जनरल जिया उल हक जैसा ही होगा। इसको लेकर पाकिस्तानी सेना ने डिमार्च यानी कि पूरे मामले की शिकायत भेजी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की शायद पहली ऐसी आर्मी होगी जहां पर उसके देश के लोग ही अपनी आर्मी की इज्जत नहीं करते बल्कि बेइज्जत कर रहे हैं। वरना दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के लोग अपनी आर्मी को भगवान की तरह पूजते हैं। खुद हम अपने भारत में आर्मी को न सिर्फ अपना सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं बल्कि अपनी आर्मी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी न सिर्फ शुरू से अपनी डेमोक्रेसी को कुचलती आई है बल्कि पाकिस्तान में जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ और आसिम मुनीर जैसे तानाशाह भी पैदा हुए हैं जो ना सिर्फ जनता की चुनी हुई सरकारों को रौंदते आए हैं बल्कि सरेआम आतंकवाद को बढ़ाता भी देखा जा रहा है, उनके द्वारा बढ़ते भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता और जनता से सच्ची हमदर्दी रखने वाले इमरान खान को जेल में ठूसा गया है। उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आसिम मुनीर का तख्ता पलट दे। और ऐसे में आसिम मुनीर ब्रिटेन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन शायद ही ब्रिटेन उसकी कोई मदद करे क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आसिम मुनीर तानाशाह है और वो जनता के फैसलों और जनता की बनाई सरकारों को कुचलता शुरू से आ रहा है। खुद पीटीआई ने इस बात को साफ किया है कि आसिम मुनीर
के लोग इस वीडियो को काट छाट करके पेश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आजादी की लड़ाई है। और ऐसे में आसिम मुनीर और पाकिस्तान की यह हालत देखकर हंसी आती है कि एक छोटे से विदेश में रहने वाले कार्यकर्ता से आसिम मुनीर जैसा इतना बड़ा तानाशाह आखिरकार क्यों डर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले कि आसिम मुनीर की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद चिंतित है। पाकिस्तानी आर्मी का अपने ही लोगों पर कंट्रोल खत्म हो रहा है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी अब फौज से नहीं डरते। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक मोड़ है, जिस पर सेना प्रमुख के नाम से कभी पूरा मुल्क थर्राता था, तो आज उसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार को 7 समंदर पार ब्रिटेन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लेकिन एक और जहां पाकिस्तान और आसिम मुनीर ब्रिटेन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की दहशत उसके मन से अभी तक नहीं निकली है। वो भूल नहीं पा रहा है कि कैसे कुछ घंटों में ही भारतीय सेना ने बॉर्डर से लेकर लाहौर तक को हिला डाला है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको हम बताते चले कि काउंट अनमैड एरियल सिस्टम यानी कि रावलकोटा, कोटली और भिम्बर सेक्टर में लगाए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि काउंटर अनमैड एरियल सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विरोधियों के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान का डर साफ दिखता है कि आसिम मुनीर और उनकी सेना को यह खौफ रात से ही सता रहा है, यानी कि रात और दिन दोनों ही टाइम सताने में पूरी की पूरी तरह से सफल हो रहा है कि इंडिया फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। ये तैनाती मुर्री की 12वीं इन्फैक्ट्री डिवीजन और 23वीं इन्फैक्ट्री डिवीजन ने की है, जो कोटली भिम्बर इलाके की ब्रिगेड्स को संभालती है। इसका मकसद है LOC के पास हवाई गिराना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता मजबूत करना, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। और स्पाइडर काउंट्स पैच बस पैच और स्पाइडर काउंटर US सिस्टम वाला लगाया जाएगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ड्रोन का पता लगाता है और करीब 10 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन और पहचान सकता है। ये पोर्टेबल और वाहन माउंटेड दोनों रूपों से उपलब्ध है। ये ड्रोन के कम्युनिकेशन को बाधित कर हवा में रुकने, वापस लौटने और लैंड करने पर मजबूत करता है। स्पाइडर काउंटर US सिस्टम को पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन ने विकसित किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना ने सुफ्रा जैमिंग गन की तैनाती की है। यह कंधे पर रख कर चलाया जाने वाला हथियार है, जिसकी रेंजर करीब 1.5 किलोमीटर है। यह ड्रोन के कंट्रोल, वीडियो और GPS लिंक को बाधित करता है। यह एक साथ कई कामिकाजे ड्रोन को डीएक्टिवेट कर सकती है। सुफ्रा जैमिंग गन को पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ने विकसित किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान ने एयर डिफेंस हथियार भी तैनात किए हैं। इतने ऑर्लिकॉन GDF 35 मिमी डबल बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन राउडर सपोर्ट के साथ साथ और अंजा EMAC 2 EMAC 3 भी शामिल है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि यह तैनातियां पश्चिम सीमा पर भारत की बढ़ती सैन्य सक्रियता को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी दिखाती है। इसी बीच पाकिस्तानी तुर्की और चीन के नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर ड्रोन हमले किए थे, जिन्हें भारत ने हवा में उन्हें नष्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के पाकिस्तान के ड्रोन और फाइटर जेट को हवा में ही निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल सिस्टम के जरिए लगभग 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे
एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। यह एयरक्राफ्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस था। इसके अलावा राफेल सुखोई 30 ने पाकिस्तानी सेफ सेंटर हैंगर को निशाना बनाया, जिसमें मेड इन चीन विंग लूंग ड्रोन तबाह हुए। ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है और एलओसी पर अपनी सेफ्टी बढ़ा रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि ये भारतीय सेना है। एक झटके में सारी टेक्नोलॉजी और दिमाग धरा का धरा रह जाएगा, जबकि भारत की मॉडर्न तकनीकी और ड्रोन निकलेंगे और पिछले बार की तरह ही लाहौर तक जाकर मार गिराएंगे। आपको यह भी बताते चले कि ऐसे में पूरे मामले पर यह साफ है कि एक ओर जहां पाकिस्तान के सेना चीफ न सिर्फ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरे और सहमे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की घटना को नहीं भूल कर रहे हैं, बल्कि वो ब्रिटेन में एक महिला की धमकी से भी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि महिला ने जिया उल हक की मौत याद दिला दी है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है, जो भूखा नंगा देश है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना विचार जरूर साझा करिएगा। हमें आपके विचार का पूरा इंतजार है। मैं थे आपके साथ अनन्या मिश्रा, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे मिथिलेश।